देखिए साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर बात करेंगे इस वीडियो में और बहुत ही संक्षिप्त में। जैसे कि यहाँ पर आपको मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईपीएफओ ने 15,000 की सीमा हटाई। उच्च पेंशन का विकल्प उच्च पेंशन विकल्प का दिशा निर्देश जारी। तो यहाँ पर देखिए, एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग हम आपको ये जानकारी बता रहे हैं। इसके अनुसार सेवानिवृत्त कोष निकाय ने अब अंशदाता को 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन योग्य वेतन से ज़्यादा की अनुमति दी है। उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है। तो देखिए, 15,000 का क्या फंडा है। जैसे कि यदि आपको पता हो और नहीं भी पता हो तो 15,000 जो ही एक वेज सीलिंग बनाई गई थी, जिसके अंतर्गत यदि आपकी भली सैलरी 40,000 रुपये भी हो, लेकिन 15,000 रुपये तक की सैलरी पर ही आपका ईपीएस जो पेंशन कटौती है वह काटा जा रहा था। पूर्व जो भी अभी तक जो भी आदेश चल रहे थे, जो इस पर रूल है, तो उसमें यहाँ पर उसी के संबंध में बताया गया है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने कर्मचारी के लिए उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है अब यह नवीन प्रक्रिया जो है कर्मचारियों को ईपीएस यानी कि कर्मचारी पेंशन योजना के तहत ज़्यादा पेंशन दिया जाएगा। हालांकि इसके लिए आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन करने के बाद ही उच्च पेंशन का हकदार माना जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की समय सीमा 3 मार्च 2023 तक है। ठीक है, अभी की जो जानकारी वो न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो जानकारी है उसके अनुसार यह जो है समय सीमा बताई जा रही है। ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के लिए संयुक्त रूप से आवेदन करने की अनुमति दी गई है। हालांकि यह विकल्प सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 अगस्त 2014 को कर्मचारी भविष्य निधि संघ के सदस्य थे और उन्होंने ईपीएस के तहत उच्च पेंशन का विकल्प नहीं चुना है। अगर इस गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता है तो उच्च पेंशन के हकदार कर्मचारी भी कम पेंशन पा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जारी सर्कुलर। तो यहाँ पर बताया गया है कि पिछले साल नवंबर में शीर्ष अदालत ने कर्मचारी पेंशन योजना 2014 को बरकरार रखा था। अदालत ने 2014 के संशोधन में वेतन के 1.16% के कर्मचारी योगदान को 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक करने की आवश्यकता को भी समाप्त कर दिया था। इससे अभिदाताओं को योजना में अधिक अंशदान करने और तदनुसार अधिक लाभ प्राप्त करने में सुविधा होगी। ईपीएफओ ने अपने फील्ड कार्यालयों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पात्र अंशधारकों को अधिक पेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने को कहा है। ईपीएफओ ने 29 दिसंबर 2022 की सर्कुलर के मुताबिक केंद्र सरकार ने आदेश में दिए गए निर्देशों को लागू करने के निर्देश दिया है। तो क्या है यह ईपीएफओ के नियम के संबंध में भी यहाँ पे बताया गया है कि नए नियम क्या है। तो सेवानिवृत्त कोष निकाय ने अब अंशदाता को 15,000 रुपये प्रति माह के पेंशन योग्य वेतन से ज़्यादा की अनुमति दी है। निकाय ने बताया कि इसके लिए सदस्य और उनके नियोक्ता संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस के तहत नियोक्ता पेंशन के लिए वास्तविक मूल वेतन के 8.33% के बराबर काटते हैं। ऐसे में अब कर्मचारी पहले से ज़्यादा पेंशन का लाभ उठा सकते हैं। ज्ञात हो कि 22 अगस्त 2014 को ईपीएस संशोधन ने पेंशन योग्य वेतन कैंप को 6,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह किया था और सदस्यों को उनके नियोक्ताओं के साथ उनके वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करने की अनुमति दी थी। अब इसे एक बार फिर बढ़ाया गया है और कर्मचारी उच्च पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। क्या है नई प्रक्रिया? तो यहाँ पर बताया गया है कि खबर के मुताबिक ईपीएफओ ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर कर्मचारी और उनके नियोक्ता ज़्यादा पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प चुन सकते हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने कर्मचारियों को 3 भागों में बांटा। ऐसे कर्मचारी व नियोक्ता जो वर्तमान सीमा 5,000 या 6,500 रुपये से अधिक वेतन के आधार पर अंशदान करते हैं। ऐसे लोग दूसरा जो है, ऐसे लोग जो ईपीएस 95 के सदस्य थे लेकिन जिन्होंने पुरानी पेंशन योजना के तहत संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया था। और तीसरा इसमें बताया गया है कि ऐसे सदस्य जो 1 सितंबर 2014 से पहले योजना के सदस्य थे और इस तिथि के बाद भी सदस्य बने रहे। इसके अलावा ईपीएफओ ने पिछले महीने उन कर्मचारियों के मामलों की फिर से जांच करने के निर्देश जारी किए थे जिन्होंने वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन प्राप्त की थी और सितंबर 2014 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे, लेकिन सेवानिवृत्ति कोष निकाय के साथ उच्च वेतन से जुड़ी विकल्प पेंशन का विकल्प नहीं चुना था। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय के प्रभारी अधिकारी
उच्च वेतन के संयुक्त विकल्प के प्रत्येक मामले की जांच करेंगे। इसके बाद आवेदक को ईमेल या डाक के जरिए और बाद में एसएमएस के जरिए जो है जानकारी दी जाएगी। कैसे चुन सकते हैं उच्च पेंशन का विकल्प? तो देखिए, इसके लिए ईपीएफओ ने एक सुविधा प्रदान की है जिसमें जो है सभी आवेदन रजिस्टर्ड होगा, डिजिटल रूप से लॉगिन किया जाएगा, आवेदक को रसीद प्रदान की जाएगी, रसीद संख्या प्रदान की जाएगी और संबंधित क्षेत्रीय निधि कार्यालय के प्रभारी कार्यालय उच्च वेतन पर संयुक्त विकल्प के मामले में जांच करेंगे और आवेदक को ईमेल, डाक के माध्यम से, बाद में एसएमएस के माध्यम से जानकारी देंगे। तो यह जो हमको न्यूज़ प्राप्त हुई थी, हमको जो न्यूज़ हमने देखी, हमने आपके साथ में शेयर करने का प्रयास किया है। तो साथियों, हमको जो यहाँ पर न्यूज़ प्राप्त हुई थी, हमने आपके साथ में इसको शेयर करने का प्रयास किया है। आप भी इस मामले में और अधिक जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं, आपके जो भी जहाँ से भी आप कार्य कर रहे हैं, नियोक्ता से या जो भी ईपीएफ कार्यालय से। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑनलाइन इसके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल है, अभी जैसे कि बताया गया है, सितंबर 2014 से पहले जो थे कर्मचारी, तो उसके लिए किस प्रकार से ऑनलाइन ये फॉर्म भरने का ऑप्शन है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।